Good morning. Video number 56, exercise number 7.2. Continue. क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज ABC दिया हुआ है। वो त्रिभुज कैसा है? समकोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कि ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी भी एक कोण का माप 90 डिग्री का हो, वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण। समकोण त्रिभुज मीन्स ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण का माप 90 डिग्री हो, तो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। ओके, त्रिभुज ABC कैसा है? समकोण त्रिभुज मीन्स इसके अंदर इस त्रिभुज में कोई भी एक कोण का माप 90 डिग्री है और वो दिया हुआ है एंगल A बराबर 90 डिग्री। जो कोण A है वो 90 का है और दिया हुआ है AB बराबर AC। AB और AC आपस में बराबर हैं। AB भुजा है और AC भुजा है, ये दोनों भुजा समान है। एंगल B और एंगल C अपन को फाइंड आउट करना है। ये त्रिभुज ABC, एंगल A 90, ये 90 का दिया हुआ है। AB भुजा और AC भुजा दोनों समान है। तो अपन जानते हैं समान भुजा द्वारा सामने की भुजा पर बनने वाले कोण समान होते हैं। समान भुजा कौन सी? AB और AC। सामने की भुजा कौन सी? BC। तो AB और AC द्वारा BC पर बनने वाले कोण कौन से हैं? एंगल B और एंगल C। ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। ओके, दिया हुआ क्या था? AB बराबर AC। भुजा AB और AC बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं द्वारा सामने की भुजा BC पर बनने वाले कोण B और C ये कैसे होंगे? बराबर। मीन्स एंगल B इक्वल टू एंगल C। ओके, अब अपन एंगल B का मान कितना है और एंगल C का मान कितना है वो अपन को ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग होता है 180। मीन्स त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एंगल A कितना दिया हुआ है? 90। एंगल B और C ये दोनों कैसे हैं? बराबर है। तो मान लेते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C दोनों बराबर है और उसमें से प्रत्येक का मान कितना है? x। मीन्स एंगल B x है और एंगल C भी x है। समान है तो उसका मान भी क्या माना? समान। एंगल A, एंगल B और एंगल C इन तीनों का मान इसमें रखते हैं। एंगल A 90 प्लस एंगल B x प्लस एंगल C x इक्वल टू 180। 90 प्लस x कितना हुआ? 2x इक्वल टू 180। 90 को इधर तो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस। ओके, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड अपन ने क्या किया? उसको साइड चेंज किया। 2x इक्वल टू 180 माइनस 90। 180 माइनस 90 मीन्स 90 रहेगा। 2x इक्वल टू 90। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा? ये 2 मल्टीप्लाई में है। जो गुणा की संख्या होती है वो सामने की संख्या के भाग में जाएगी। 2 और x कैसे हैं? दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो 2 कहाँ जाएगा? 90 के हर में जाएगा। तो x इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45। x का मान कितना मिला? 45। तो एंगल B कितना होगा? एंगल B का मान अपन ने क्या माना था? x माना था और x का वैल्यू कितना मिला? 45। इसी प्रकार एंगल C वो भी क्या माना था? x माना था और x का मान कितना मिला अपन को? 45। तो एंगल B इक्वल टू 45, एंगल C इक्वल टू 45। ओके, तो इसमें यह है खास अपन को क्या याद रखना है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। एक तो समकोण त्रिभुज, कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये अपन को याद होना चाहिए। दूसरा, समान भुजा द्वारा सामने की भुजा पर बनने वाले कोण समान होते हैं। तो ये दो कंडीशन को लेके ये प्रश्न हल होगा। ओके, तो एक तो समकोण त्रिभुज है तो एक को 90 लेना है, ये तो ठीक है। क्वेश्चन में एंगल A इक्वल टू 90 दिया है। अगर एंगल A इक्वल टू 90 नहीं लिखा होता और खाली ऐसा लिखा होता समकोण त्रिभुज, तो भी अपन को कोई भी एक कोण 90 डिग्री का लेकर चलना पड़ता। दूसरा दिया हुआ है AB बराबर AC, तो अपन को ये जो धारणा है वो यूज करना है कि समान भुजा द्वारा सामने की भुजा पर बनने वाले कोण समान होते हैं। समान भुजा कौन सी? AB और AC। इनके द्वारा सामने की भुजा पर बनने वाले कोण कौन से हुए? B और C। तो ये दोनों भी कैसे होते हैं? समान। मीन्स समान भुजा द्वारा सामने की भुजा पर बनने वाले कोण समान। तो ये दो कंडीशन लेके इस त्रिभुज की जो कोण है उनका योग होता है 180, इसके अंदर रखना है और इसको सॉल्व किया तो अपन को क्या मिला? एंगल B इक्वल टू 45, एंगल C इक्वल टू 45। ओके, थैंक यू।